प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं निकास प्रणाली है। यह नगर योजना जाल पद्धति पर विन्यस्त है। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में दो टीले हैं। पूर्व दिशा स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल एवं सुरकोटरा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी, किंतु कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली न होने एवं कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण यह एक दीनहीन बस्ती प्रतीत होती थी। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। केवल मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से एक स्तूप का अवशेष मिला है, यद्यपि इसे कुषाणकालीन माना जाता है। हड़प्पाकालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी करने का उद्देश्य नगर की शत्रुओं के प्रबल आक्रमणों से रक्षा करना नहीं था। लुटेरों और पशुदस्युओं से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय थे। सड़कें, गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई थीं। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थीं। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया था। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और जहाँ यह प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। सड़कें मिट्टी की बनी होती थीं। नालियाँ, जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो हमें अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होती है। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थीं। इसके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था, पर कभी कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी, जो मुख्य नालियों में गिरती थीं। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी तथा हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण थी। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। ईंटें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा व रंगपुर नगर कच्ची ईंटों के बने थे। सभी प्रकार के ईंटों की एक विशेषता थी, वे एक निश्चित अनुपात में बने थे और अधिकांशतः आयताकार थे, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की दूनी तथा ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी थी, अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। सामान्यतः एक ईंट का आकार 10x25, 10.25x5.0x2.25 इंच था। बड़े ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो से मिली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट 51 सेंटीमीटर इंटू 26.27 सेंटीमीटर इंटू 6.35 सेंटीमीटर के आकार की थी। दीवार की फर्शों के कोने या किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंटों
ईंटों का तथा स्नानागार की फर्श बनाने के लिए जलरोधी छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। भवन। हड़प्पाकालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित थे: आवासीय भवन, विशाल भवन, सार्वजनिक स्नानगृह और अन्नागार आदि। मकानों का निर्माण सादगीपूर्ण किया गया था, उनमें एक रूपता थी। कालीबंगा के कुछ मकान की फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार बना होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सामान्यतः मकान छोटे होते थे, जिनमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं, जिसमें 30 कमरे तक बने होते थे तथा 2 मंजिले भवनों का भी निर्माण हुआ था। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियाँ भी होती थीं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था, जिसके बारे में अभी आपने अध्ययन किया। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।